राजस्थान का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद बड़े बड़े किले, महल, रेगिस्तान, है ना? लेकिन इसकी असली कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। इसकी पहचान कुछ बेहद जरूरी आंकड़ों में छुपी है। आज हम इन्हीं नंबरों के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी राज्य की पहचान को, उसके वजूद को हम नापते कैसे हैं? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े नंबर से। एक ऐसा आंकड़ा जो राजस्थान के आकार और उसके वजूद को एक तरह से तय करता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के स्केल की, मतलब इसके आकार की। और ये जो इसका क्षेत्रफल है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, ये इसके भूगोल, इसकी संस्कृति, इसके संसाधनों, हर चीज पर सीधा असर डालता है। और वो नंबर है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जी हां, 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। यही वो आंकड़ा है जो राजस्थान को एरिया के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है। अंदाजा लगाइए, ये जर्मनी या वियतनाम जैसे देशों से भी बड़ा है। मतलब इसकी विशालता ही इसकी सबसे पहली और सबसे अहम पहचान है। लेकिन क्या सिर्फ वर्ग किलोमीटर में ये नंबर हमें पूरी कहानी बताता है? शायद नहीं। इस विशालता को, इस साइज को और बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए इसे एक दूसरे नजरिए से भी देखते हैं। देखिए, जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी चीज की तुलना करते हैं तो अक्सर वर्ग मील यानी स्क्वायर माइल्स का इस्तेमाल होता है। तो आइए देखते हैं कि किलोमीटर का ये बड़ा सा आंकड़ा मील में कैसा दिखता है। वर्ग मील में ये एरिया है 1,32,139। अब ये जो नंबर है ना, ये हमें राजस्थान के साइज को दुनिया के दूसरे हिस्सों से कंपेयर करने में, उनकी तुलना करने में बहुत मदद करता है। तो यहाँ हम इन दोनों आंकड़ों को एक साथ देख सकते हैं। अब चाहे किलोमीटर में सोचे या मील में, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि राजस्थान एक बहुत बहुत बड़ा इलाका है और इतने बड़े भूभाग का मैनेजमेंट और डेवलपमेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इन दोनों आंकड़ों को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? वो है ये सिंपल सा कन्वर्जन। एक मील में मोटे तौर पर 1.6 किलोमीटर होते हैं। ये छोटी सी जानकारी हमें ग्लोबल लेवल पर इसकी स्केल को समझने में मदद करती है। अच्छा, इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया तो है, पर इसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, मतलब एक राज्य के तौर पर शक्ल कैसे मिली? तो चलिए अब हम भूगोल से थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं और उन खास सालों पर नजर डालते हैं जिन्होंने आज के राजस्थान को बनाया है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये आज के राजस्थान के बनने की कहानी कहती है। देखिए, 1949 में जब रियासतों को मिलाया गया तब इसकी बुनियाद रखी गई। फिर 1977, 1987 और 1992 में नए जिले बने ताकि प्रशासन आम लोगों के और करीब पहुंच सके। फिर 2005 में सूचना के अधिकार जैसे बड़े सुधार हुए और हाल ही में 2023 में जिलों का पुनर्गठन एक और बड़ा कदम था। हर तारीख इसके एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का एक मील का पत्थर है। तो फिर इन सभी आंकड़ों और तारीखों से जो खास बातें निकल कर आती हैं वो क्या हैं? चलिए इन सबको एक साथ समेट कर देखते हैं। सीधी सी बात है, राजस्थान की कहानी दो मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, इसका विशाल क्षेत्रफल जो इसे भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है, और दूसरा, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सफर जो 1949 से शुरू होकर 2023 तक लगातार चलता रहा है, बदलता रहा है। ये दोनों चीजें मिलकर एक ऐसे राज्य की तस्वीर बनाती हैं जो बहुत विशाल भी है और डायनामिक भी। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि क्या ये सिर्फ कुछ नंबर और तारीखें हैं या किसी बहुत बड़ी कहानी की बस एक शुरुआत? इस विशाल क्षेत्रफल और इन बदलती हुई प्रशासनिक सीमाओं के पीछे लाखों लोगों के विकास, उनकी संस्कृति और उनके सपनों की ना जाने कितनी ही कहानियां छुपी होंगी। ये सच में सोचने वाली बात है।